तो हमें क्या फल मिलेगा? कर्म भी नहीं करवाएंगे। आत्मदेव के हृदय में थोड़ी पीड़ा हुई कि लोग मेरे को देखना भी नहीं चाहते, मेरे सन्मुख नहीं आते, लोगों का आना जाना मेरे यहाँ बना रहे, इसलिए आत्मदेव ने अपने घर में गौ माता को पाला। कोई गौमूत्र लेने आएगा, कोई दूध लेने आएगा, कोई गोबर लेने आएगा, किसी भी बहाने मेरी दहली पर तो लोग आएंगे, मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे। गाय को पाला पर गाय के भी बछड़ा नहीं होता। वृक्ष लगाया आम का कि कोई शोभा यात्रा में कलश पे लगाने के लिए आम के पत्ते लेने आएगा, कोई फल खाने आएगा। पर होता क्या है, उस आम के वृक्ष के भी फल नहीं आता तो कोई उस ओर जाता ही नहीं। तब तो आत्मदेव के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिक्कुलम संतति विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति। आत्मदेव मन ही मन दुखी होकर के सोचने लगा, ऐसी प्रजा को धिक्कार है जिस प्रजा के कोई राजा न हो, कोई शासक ना हो। ऐसे धन को धिक्कार है जिस धन का कोई वारिश ना हो। और आत्मदेव कहते हैं, ऐसे कुल को धिक्कार है, दिक्कुलम संतति विना, जिस कुल में कोई संतान नहीं हो। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा? दुखी होकर के आत्मदेव आत्महत्या करने का विचार करता है। पत्नी को बिना बताए घर से निकल गया, मर जाए। भूखे पेट मौत नहीं होती तो सरोवर का जल पी करके पेट भरा, और उसी सरोवर में डूब करके आत्मदेव आत्महत्या करना चाहता है। डूबने लगा, जितने में तो एक यति नाम के महात्मा उधर से चले आए और डूबते हुए देख करके हाथ पकड़ के बाहर निकला। भैया तुम कौन हो? तुम्हारे ललाट से लग रहा है कि तुम ब्राह्मण हो और विद्वान ब्राह्मण हो। मरना क्यों चाहते हो? हे महात्मन, मेरा नाम आत्मदेव है। क्या नाम है आत्मदेव और करने आए हो आत्महत्या? क्यों मरना चाहते हो? महाराज, जी करके भी क्या करो? क्यों, तुम्हें क्या पीड़ा है? महाराज, संतान नहीं, पुत्र नहीं। महाराज अपना ज्ञान सुनाने लगे। अरे आत्मदेव, आप विद्वान होकर के पुत्र की लालसा कर रहे हो। पूत कपूत तो धन काहे को सिंचे, पूत सपूत तो धन काहे को सिंचे। आत्मदेव, यदि पुत्र संतान अच्छी निकल गई तब तक तो तुझे कमा कर रखने की जरूरत नहीं, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो अपनी बुद्धि और मेधा के द्वारा और कमा लेगा। पर बेटा तू पुत्र निकल गया ना, तो जितना भी कमाया है सब दिवाला निकाल देगा। और हे आत्मदेव, संतान से किसको सुख मिला जो तू संतान की लालसा करता है? श्री राम जैसे पुत्र को प्राप्त करके भी क्या कौशल्या और दशरथ जी को सुख मिला? वो भी रोते रहे जीवन भर। श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करके भी देवकी और वसुदेव को कालाग्नि की यातना सहन करना पड़ा। तुम किस पुत्र की बात करते हो आत्मदेव? संतान से किसी को सुख नहीं मिला। क्यों चाहते हो पुत्र? और तुम ब्राह्मण हो तो तुमने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर्म किया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया महात्मन, बहुत कुछ किया। मैंने यहां तक महाराज
अपने आंगन में गो माता को पाला। यो मया पाल्यते धेनु यो मया रोपितो वृक्षः। मैं अपने आंगन में वृक्ष भी लगाता हूं तो हे महात्मन उसके भी कोई फल नहीं आता, और मैंने गो माता को पाला तो उसके भी कोई बछड़ा नहीं होता। तब मेरे मन में आया कि ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा। और दूसरी बात, हे महात्मन मैं पुत्र इसलिए चाहता हूं क्योंकि मैं विद्वान हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। वेदों में लिखा है जिस कुल में पुत्र उत्पन्न हो जाए तो पुत्र उत्पन्न होते ही पितृश्वर तर जाते हैं, उनको गति मिलती है। पुंस नाम नरकम यस्य तारयति इति पुत्रः। पुत्र से पितृश्वरों को गति मिलती है। और हे यति महात्मा, मेरे मन में बार बार यही विचार आता है, जब तक मेरा शरीर है मैं अपने पितृश्वरों का श्राद्ध कर्म करता हूं, ब्राह्मण भोजन करवाता हूं, श्राद्ध के दिनों में अपने पितृश्वरों का तर्पण करता हूं। जब तक मेरा शरीर है मैं ये कर्म करता हूं। पर हे यति महात्मा, जब मेरे 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो मेरे पितृश्वरों को जलांजलि कौन देगा? मेरे पितृश्वरों का श्राद्ध कर्म कौन करेगा? यही बात जब मैं सोचता हूं तो मुझे रोना होता। यति महात्मा कहने लगे, हे आत्मदेव आपका ज्ञान अधूरा है। कौन कहता है कि पुत्र से ही पितृश्वरों को गति मिलती है? अरे बताओ महात्मा, जय ब्राह्मण, मीराबाई के कौन सा पुत्र था? क्या मीराबाई ने स्वयं अपने कुल को नहीं तार दिया? स्वयं का उद्धार नहीं कर लिया? स्वयं द्वारकाधीश की प्रतिमा से लिपट गई, समा गई। मीरा के कोई बेटा था, फिर भी उसने सत्कर्म करके भगवान को भजन करके अपना स्वयं का कल्याण किया। आत्मदेव, पुत्र से किसी को सुख नहीं मिलता, पर आत्मदेव तो अपनी जिद छोड़ता ही नहीं। कुल में पुत्र होता है तो पितृश्वरों को गति मिलती है, मुझे तो पुत्र चाहिए। महात्मा समझ गए कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनके ऊपर जब घटना घटित होगी तब मानेंगे। ठीक है आत्मदेव, रो मत, संतान चाहते हो? फल दिया, अपने झोले से फल निकाला, ये ले जा अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। पर सुन आत्मदेव, उस संतान से तुम्हें सुख भी होगा, दुख भी होगा। प्रणाम करके आत्मदेव चला आया, प्रसन्न हो गया कि चलो, संत ने प्रसाद दिया, पत्नी के हाथ में दिया, धुंधली ये संत का प्रसाद खा ले, संतान हो जाएगी। यही तो हम गलती कर देते हैं, गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। महात्मा ने क्या कहा था आत्मदेव को? ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव ने माना, खिला देना तो आत्मदेव अपने हाथों से खिला देता पत्नी को कि ये फल तू मेरे सामने खा ले, पर आत्मदेव ने ऐसा नहीं किया, धुंधली के हाथ में दे दिया, ये फल तू खा ले, और आत्मदेव चले गए। आत्मदेव आत्मा है, धुंधली कौन है? तू बुद्धि है। अध्यात्म में धुंधली को बुद्धि कहा है। आत्मा में कोई तर्क नहीं होता, कोई शंका नहीं होती, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, पर बुद्धि में अनेक तर्क होते हैं। धुंधली माने बुद्धि। अब वो फल को लेकर के अनेक प्रश्न प्रकट करती है। कोई फल को खाने से संतान होती है, चलो होती हो तो खाऊंगी, पर जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो बहुत नियम का पालन करना पड़ेगा। तेज मिर्च मसाले नहीं खाना, जूठे मुंह डहली नहीं लांगना, खुले बाल डहली पर नहीं बैठना, संध्या काल को डहली पर बैठकर नहीं सोना। ये गर्भवती महिलाओं के बहुत नियम होते हैं, ये सारे नियम का मुझे पालन करना पड़ेगा।
तो चलो ये सब पालन भी कर लूंगी, पर जब मेरे 7 मास 8 मास हो जाएंगे, मेरे से काम होगा नहीं, तो पति देव काम के लिए किसको लाएंगे? नड़न वही के न मारे तो 1 मिनट के लिए नहीं पट्टे, इनकी बहना को लाएंगे, पर मारे न बन के तो 36 को आंकड़ा। अनेक विचार करने लगी फल को लेकर। छोटी बहन भी उसी गांव में थी। छोटी बहन ने कहा, तू क्यों दुखी है, क्यों रोती है? मेरे 6 बेटे पहले हैं, 7वां गर्भ मुझे है, निश्चित 7वां भी बेटा ही होगा। देख बहन, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी, सौदा कर लेते हैं। हमारे घर में खाने वाले बहुत हैं, पर धन की कमी है। तेरे घर में धन बहुत हैं, पर खाने वाले नहीं हैं, तो तू थोड़ा धन मुझे दे देना, मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी। तू नाटक गर्भ के बहाने बनाती रहे ना, और मैं अपना बेटा तुझे दे दूंगी। और इस फल का भी कोई फल है कि नहीं? संत के प्रसाद में क्या फल है कि गाय को खिला दे? परीक्षा भी हो जाएगी फल की, क्या होता है देखिए इससे। फल गाय को खिला दिया और नाटक करती रही कि हाँ मेरे भी गर्भ है, गर्भ जैसे लक्षण बना लिए। छोटी बहिना कपट करना सिखा दिया। अब गाय को वो फल खिलाया तो वो तो संत का प्रसाद था। गाय भी गर्भवती हुई। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो संत का दर्शन किया तो 2-2 खुशियां एक साथ आने वाली है। मेरी गाय के भी गर्भ है, मेरी पत्नी के भी गर्भ है। पहले गाय के बछड़ा हुआ, मनुष्याकृति, कनक के समान चमकीला शरीर और कान है गाय के समान, इसलिए आत्मदेव ने उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। छोटी बहन ने अपना बेटा बड़ी बहन को दिया। धुंधली ने कहा, स्वामी मेरे भी बेटा हुआ है। हाँ तो तेरा नाम धुंधली, तो तेरे पुत्र का नाम धुंधुकारी। दोनों बड़े हुए 5-5 वर्ष के। अब संत का प्रसाद गोकर्ण तो पढ़ लिख करके विद्वान ब्राह्मण हुए, प्रखंड विद्वान हुए, क्योंकि संत का प्रसाद थे। और धुंधुकारी तो वैसे ही आया धोखे से। बचपन से गलत बच्चों के साथ रहना, किसी को झापड़ लगा देना, किसी को पीट देना, किसी को धक्का दे देना। धीरे धीरे कर्म और चोरी करने के हो गए। चोरियां कर करके लाता है। पिताजी कहने लगे, बेटा हम ब्राह्मणों की कर्म नहीं है, भक्षण करता है, चोरियां करता है, डाका डालता है। तो पिताजी के सामने भी बोल गए, मैं तो करूंगा। तो आत्मदेव को बड़ा दर्द हुआ, रोने लगे गोकर्ण के सामने। बेटा तू कितना विद्वान है, कहना भी मानता है, पर एक देख तेरे भाई को धुंधुकारी जो बिल्कुल ही विपरीत। तब यहाँ गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को गीता सुनाते हैं। गीता एक ही नहीं है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को सुनाई वो है श्रीमद् भगवत गीता, पर गीता अनेक है। जो गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव को सुना रहे हैं, इसे भागवत में गोकर्ण गीता कहा है। अर्जुन भी जब सुभद्रा को सुनाते हैं तो उसे अर्जुन गीता कहा है। कपिल महाराज अपनी माँ देवहूति को जो ज्ञान सुनाते हैं उसे कपिल गीता कहते हैं। गीता शब्द का अर्थ है उपदेशित करना। जहां भी उपदेश की बात आती है उस प्रसंग को गीता कहा जाता है। अब यहाँ गोकर्ण अपने पिता को उपदेशित कर रहे हैं, सुना रहे ज्ञान। हे पिता, देहे स्थिति मांस रुधिरे अभिमति तजत्वं जाया सुतादिदु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामीशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। गोकर्ण कहने लगे, हे पिता, देहे स्थिति मांस रुधिरे,
आप शरीर से प्रेम क्यों कर रहे हो कि वो मेरा बेटा कहना नहीं मानता, ये मेरा बेटा कहना मानता है? ये शरीर का मोह है पिताजी। देहे स्थिति, ये शरीर में तो हाड़ मांस है, मज्जा है, अस्थियां है, आप इससे इतनी प्रीति क्यों कर रहे हो? पश्यानीशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, जरा पलट करके देखो पिताजी, तो ये शरीर तो नाशवान है, जिससे आप प्रेम कर रहे हो ये तो नश्वर है। जो सदैव अमर है, प्रेम करो तो उससे करो। और अमर कौन है? तो आत्मा सदैव अमर है, जिसे न अग्नि जला सकती है, न वायु उड़ा सकती है, न जल बहा सकता है। जो अमर है उसको हम पहचान नहीं पा रहे, जो नश्वर है उसके लिए छाती माता कूट रहे हैं। ये क्या संसार की रीत है? ये तो क्षण भंगुर है शरीर, पल का भरोसा नहीं, पल का भी भरोसा नहीं। गुजरात में एक कवि ने बहुत सुंदर कहा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल को जाने के लिए नकिली क्षण भंगुर है मेरे भाई बहन, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने के लिए न के। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन मम रहे चोट, जिली न जिली रट ले हरि नाम हरि रसना, जाने अंत समय को हिली नहीं, कोई भरोसा नहीं। तूफान में जलता हुआ दीपक है ये शरीर और जीवन, कभी भी हवा का झोंका लगेगा और बुझ सकता है। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई, मेला
ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, ओस लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। ये नश्वर शरीर से प्रेम ना करो, वैराग्य धारण करो, वैराग्य में ही परम सुख है। भगवान का भजन करो। पुत्र गोकर्ण की बात उद्देश्य सुन करके आत्मदेव पिता को वैराग्य हो गया, जंगल में चले आए। भागवत के 10वें स्कंद का पठन करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया। 60 वर्ष की आयु में आत्मदेव जी ने मुक्ति को प्राप्त किया। अब धुंधुकारी तो वही चोरी डकैती, और अब तो आदत ऐसी बिगड़ी कि गणिकाओं के पास जाना, धन उनको लुटाना, मां से सब गहने ले जा करके गणिकाओं को लुटा दिए। मां ने कहा बेटा सब तेने लुटा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, देती है या फिर तुझे भी पीटूं। डर के मारे तो मां आधी रात को कुएं में जाकर के गिर गई, आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज भी यात्रा के लिए घर से निकल गए। गणिकाओं ने घर पर कब्जा कर लिया और विचार किया कि बहुत कुछ इसने दिया है, आदत है चोरी डकैती करना, घर मिल गया, गहने मिल गए, अब जरा इसको भी मार देना चाहिए, नहीं तो कभी पकड़ में आया ये तो अपन भी पकड़ में आएंगी। तो गणिकाओं ने जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए, गला घोट करके धुंधुकारी को मार डाला, वहीं गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। तो सारा धन लेकर के गणिकाएं चली गई। यात्रा करते हुए गोकर्ण जी महाराज ने सुना कि मेरे पिता भी चल बसे, मेरा भाई भी नहीं रहा, मेरी माँ भी नहीं रही, तो सबकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए गया जी में जाकर के श्राद्ध कर्म कर दूं। श्राद्ध कर्म किया, फिर एक दिन अपने गांव
अपने घर में ठहरे। पर धनकर जी महाराज डर गए कि हमारे घर में प्रेत बाधा। बार बार पूछते हैं तू कौन है, अपना परिचय दे, रोता क्यों है, बोल तू कौन है। पर देखो प्रेत बिना पुण्य के बोलता नहीं है। आपके घर में भी कोई पूर्वज प्रकट होता है ना, तो पहली बार वो रोने के अलावा कुछ नहीं करेगा, रोएगा बस, बोलेगा नहीं। क्योंकि प्रेत तब तक नहीं बोल पाता जब तक हम उसे पुण्य नहीं दे। गोकर्ण जी महाराज ने अंजलि में जल लिया, संकल्प बोला कि जो भी मैंने तीर्थ यात्रा का पुण्य कमाया है, हे प्रेत मैं तुझे देता हूं, अब तो बोल तू कौन है। जब प्रेत को पुण्य मिला तब उसमें बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और वो प्रेत बोला, हे भाई गोकर्ण मैं कोई और नहीं, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुन्दुकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भाई गोकर्ण में कोई और नहीं, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तो तेरा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है। ये सुनते ही गोकर्ण की आंखों में आंसू आ गए कि मैंने तेरे नाम का गया जी में श्राद्ध कर्म किया, फिर भी तुझे गति नहीं मिली, तू प्रेत योनि हुई, तेरा उद्धार नहीं हुआ। 2 मिनट मेरे भाई बहन आप इस बात को समझ लेना, फिर हम आरती करते हैं। आज भी शास्त्रों में कहा है गया श्राद्ध के बाद घर में प्रेत बाधा नहीं होती, कहते हो ना। गया जी में यदि आपने पिंड दान कर दिया उसके बाद घर में प्रेत बाधा नहीं होती, प्रेत सब मुक्ति को प्राप्त हो जाते। तो आप विचार कीजिएगा, गोकर्ण जैसे विद्वान अपने हाथों से गया जी में श्राद्ध कर्म करके आए, फिर भी भाई को मुक्ति नहीं मिली, क्या कारण? मरने के बाद ये चावल के और जौ के आटे के जो आप पिंडदान करते हो, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण का कर्म है, कर्म कांड में विधान है, करना चाहिए। पर हकीकत में पिंडदान क्या है इसे समझना। मनुस्मृति में इस शरीर को भी पिंड कहा है। मनुस्मृति में जब हम मां के गर्भ में रहते हैं तो इस गर्भस्थ शिशु को भी एषते पिंड, पिंड नाम से पुकारा गया। तो बताओ ये हमारा शरीर भी पिंड है कि नहीं? मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति ने जीते जी इस शरीर रूपी पिंड का दान कभी भगवान के चरणों में नहीं किया, कभी अच्छे कामों में नहीं लगाया, कभी इस शरीर को संत सेवा विप्र सेवा में नहीं लगाया, ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद 1000 गया श्राद्ध कर लेना, उसको मुक्ति मिलने वाली है नहीं। क्योंकि जीते जी कभी भी उसने इन हाथों से किसी की सेवा नहीं करी, इन कानों से कभी भगवान का नाम नहीं सुना, इस जिह्वा से उसने कभी भगवान का कीर्तन नहीं किया। मरने के बाद ये पिंड से क्या होगा? इसलिए मेरे भाई बहन अपने बेटे के भरोसे मत रहना कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा पिंड दान करेगा। मेरे भाई बहन, ठीक है आपका बेटा सुपुत्र है और पिंडदान श्राद्ध कर्म कर दिया, और मान लो बेटा कुपुत्र हो तो आपकी अस्थियों को भी गटर में डाल के आएगा, गंगा जी भी नहीं पहुंचाएगा। क्यों बेटे के भरोसे रहो कि वो मेरा उद्धार करेगा?
जीते जी अब भगवान के दरबार में जाना, बांके बिहारी के सन्मुख खड़े होकर के हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लेकर के भगवान से इतनी सी विनती कर देना कि हे बांके बिहारी, मरने के बाद मेरा बेटा पिंड दान करे या न करे, मैं अपने शरीर रूपी पिंड का दान हे बिहारी आपके चरणों में कर रहा हूँ। इस शरीर को ही पिंड मान करके तू स्वीकार करना। और जिस व्यक्ति ने जीते जी शरीर रूपी पिंड का दान भगवान के चरणों में कर दिया, मरने के बाद यदि उसके पिंड दान नहीं भी हुए ना, तो भी भगवान उसको गति प्रदान कर देंगे। जीते जी कर, मरने के बाद कौन देखने आया है। और मुझे श्रीलाल जी की ये बात अच्छी लगी। अब गुरु जी हाँ चले कई मालमन हाथ बन के बीच में परोज मरिया बाद होना आएगा छोरो तो मुझे तो पहला हूं। जीते जी इस कर्म को कर लो मेरे भाई बहन। गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान से पूछते हैं कि अब मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उसने कभी भी जीवन में स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में भी अपने हाथों से कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं। अब उसको गति कैसे दे? सूर्य भगवान ने कहा भागवत कथा सुनाओ। स्वयं गोकर्ण जी महाराज पीले चावल दिए, हे प्रेत मैं तेरे निमित्त मैं स्वयं तुझे कथा सुनाऊंगा। गांव वालों को पता चला, सब गांव वाले सुनने आ गए। प्रेत भी आया, वायु रूप में था, हवा रूप में। अब धुंधुकारी कहां बैठे कोई जगह नहीं। तो एक पोला बांस था, उस पोले बांस में वायु रूप में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई तो बांस की एक ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। 7 दिन की कथा जब पूर्ण हुई तो बांस 2 भागों में विभाजित हो गया और उसमें से पीतांबर दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हुआ शरीर लेकर के, और अपने भाई को प्रणाम करते हुए भागवत जी को नमन करते हुए कहने लगा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की चर्चा जिसने मुझे प्रेत बाधा से मुक्ति दिला दी। मुक्त हो गया। गोकर्ण जी महाराज के मन में आया कि कथा तो सबने सुनी, और आज भी इस प्रसंग को सुन करके बहुत सारे मुझे चैलेंज करते हैं, कहो महाराज पिला बांसुड़ो फाट गयो तो आज भी फाट जाए। मैं क्यों कानी फाटे, लगाओ नहीं कुराड़ों दरा तो जो फाट जाए, फाड़ने में क्या दिक्कत है, आज फट जाए। ये तो एक कथानक है, पर मेरे भाई बहन मैंने कहा ना पूरी भागवत आपके शरीर के ऊपर है। ये कथा तो समझाने के लिए होती है, पर इसे आप अपने शरीर पे लो मेरे भाई बहन। ये शरीर ही तो बांस है, और प्रत्येक शरीर में इस शरीर रूपी बांस में 7 गिटान होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, आलस्य, निद्रा, ये 7 गांठ सबके अंदर होती है। ये है ना 7 ग्रंथियां। पहले दिन की कथा हो, अपनी एक ग्रंथि को खोल देना, अपनी एक आदत छोड़ देना। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। यदि आपने इन 7 ग्रंथियों को 7 दिन में त्याग कर दिया तो आप जीते जी अपने आप को वैकुंठ में पाओगे। जीते जी वैकुंठ में पाओगे। और जीते जी मुक्ति लेने का आनंद अलग है। मरिया बात तो समाज ने नुक्ति मिले, पर जीते जी मुक्ति लो। मुक्ति कोई मरने को ही नहीं बोलते, वो तो परम गति है। मुक्ति अनेक प्रकार की होती है। वो आप लोग यहाँ बैठे हो तो बोलो अम्बल्लू वो मुक्ति मिली कि नहीं मिली? खेत के काम से मुक्ति मिली कि नहीं मिली? कोई दुकानदारी से मुक्त होकर के बैठा है, ये भी तो मुक्ति है। जीते जी मुक्ति है। लाड़िया भी हो चेवा हाशु जी 4 घंटा बटे कथा में मैं पशा को ढूंढवा गया, आपने घरे बादाम को हलवा बनाओ, आप बच्चा जाओगे जैसे बर्तमी से आप, उनको भी मुक्ति आपसे।
गांव वालों को मुक्ति क्यों नहीं मिली? हे सूर्य भगवान, क्या बात है? कथा तो उन्होंने भी सुनी। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण, गांव वालों ने नियम का पालन नहीं किया। पहले आप उनको नियम सुनाओ, फिर कथा सुनाओ। आपके भाई ने तो एक आसन पर भूखा प्यासा रह करके कथा सुनी, नियम से सुनी, इसलिए उसको सदगति मिली। पर गांव वालों ने नियम पालन नहीं किया। दूसरी कथा सुनाने से पहले गोकर्ण जी महाराज गांव वालों को नियम बताते। अब यहाँ भागवत में कुछ कथा श्रवण के नियम है। वर्णम पंच विप्राणम, सबसे पहले तो शुभ मुहूर्त घड़ी हो, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा भागवत कथा को श्रवण करें। ब्राह्मण विद्वान भी ऐसा हो कि ऐसा ही नहीं बस अपनी विद्वत्ता ही प्रकट करे, यदि लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो दृष्टांत के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास करे। वर्णम पंच विप्राणाम, नियम से जहां भागवत कथा होती है वहां 5 ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए। पहला ब्राह्मण तो व्यास रूप में होता है जो आपको बस कथा सुनाएगा। दूसरा ब्राह्मण भागवत के 18,000 श्लोक हैं, उन श्लोकों का मूल पाठ करने वाला, क्योंकि वक्ता सारे श्लोक नहीं बोल सकता, कुछ कुछ बोलेगा। पर एक ब्राह्मण मूल पाठ जो पूरे श्लोक ही श्लोक वाचन करता है। तीसरा ब्राह्मण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है। चौथा ब्राह्मण भगवत गीता का पाठ करता है। पांचवा ब्राह्मण 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करता है। तो वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करेगा। यजमान और ब्राह्मण भी क्षौर कर्म नहीं करवाए। क्षौर कर्म यानी 7 दिन दाढ़ी नहीं बनाना, नाखून नहीं काटना, पलंग पर नहीं सोना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, तेज मिर्च मसाले नहीं खाना, सात्विक अन्न को ही खाना। अब ज्यादा नियम बताऊंगा तो कालू कोई नहीं आऊंगा, इसलिए मैं तो एक ही नियम बताऊं, बोलिए आप 4 टाइम खाजो भाई, पर समय पे आ जाना तो समय पर मैं आपको छोड़ दूंगा। नियम बता करके कथा को सुनाया तो सब गांव वालों के लिए भी विमान आए, सब गांव वाले भी वैकुंठ को प्राप्त हुए। पर गोकर्ण जी के मन में आया, कथा कहने वाला तो यही रह गया, सूर्य भगवान मेरे लिए कुछ नहीं। भगवान ने कहा, देखो गोकर्ण, आप लोगों को सुनाने में रहे, यदि आप स्वयं गति चाहते हो, परम गति चाहते हो, तब वाचन नहीं, उस कथा का मनन करना। तीसरी बार पुनः गोकर्ण जी महाराज आसन लगा करके बैठे और अब वाचन नहीं कर रहे, मनन कर रहे। मनन यानी अपने आप को भागवत सुना रहे हैं। जब 7 दिन पूर्ण हुए तो स्वयं वैकुंठ नाथ नारायण विमान लेकर के आए, गोकर्ण को पीतांबर ओढ़ाया और कहा, आ जाओ गोकर्ण, आपने भाई को मुक्त किया, गांव वालों को मुक्ति दिलाई, तो आपको मुक्ति देने के लिए स्वयं मुझे आना पड़ा। बैठो इस विमान में और सशरीर मेरे वैकुंठ धाम में विराजमान हो जाओ। सशरीर गोकर्ण वैकुंठ धाम में पार्षद पद को ग्रहण करते हैं। भागवत की कथा 3 जनों का कल्याण करती है। जिस आत्मा के निमित्त हम कराते हैं उसको भी गति मिलती है, जो सुनने आता है उसको भी गति मिलती है, और कहने वाले का भी उद्धार भागवत की कथा करती है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है भागवत की कथा। समय की मर्यादा तो आपके बहुत आगे निकल गई, पर आप लोग कोई हिल नहीं रहे, मैं भी बोले जा रहा हूँ। समय तो आपके 3 बजे तक का ही था, पर 3:45 हो गई है। गया पेशा हिला पा